उस एनकाउंटर की भी करते हैं जिस एनकाउंटर के बाद सूरत हाल जो है वो लगातार तब्दील होती रही है। बात करते हैं रामबन इलाके की, क्योंकि मामला हैदरपोरा एनकाउंटर का है और हैदरपोरा एनकाउंटर के बाद अब मामला रामबन का सामने आ रहा है और रामबन के अंदर नौजवान की लाश को लेकर सियासत काफी ज्यादा तेज हो रही है। आमिर मागरे नामी नौजवान उस दिन हैदरपोरा एनकाउंटर के अंदर मारा गया था, जिस दिन पुलिस ने तीन लोगों के मारे जाने की इतला दी थी, जिनमें एक के बारे में यह भी कहा गया था कि वो जनाब फॉरेन मिलिटेंट है। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने, कब्र कुशाई हुई, 2 लोगों की वापस आई लाश। एक जो रामबन का नौजवान था उसकी लाश अभी तक भी नहीं आई है, जिसकी वजह से रामबन ही नहीं बल्कि वादी भर के अंदर सियासत एक नए अंदाज में होना शुरू हो गया है। आज क्या कुछ सियासी पैमाने पर हुआ है, फटाफट जरा आपको पहले वो दिखाते हैं कि महबूबा मुफ्ती और सिजाद शाहीन क्या कुछ कह रहे हैं बैक टू बैक। बहुत बुरा हुआ, जुल्म की इंतहा हो गई और इसकी जिम्मेवारी जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनको लेनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ जो निज़ाम है, जो इंतज़ामिया है उसके सरबराह है। उसके साथ साथ वो जो दिल्ली में सरकार है उसके भी वो नुमाइंदे हैं यहाँ पर। तो यहाँ के लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेवारी है। और अगर उसमें कोई इस किस्म का सानिया हो जाता है जहाँ पर 3 हमारे बेकसूर इनोसेंट सिविलियंस मारे गए और उनके बाद उनको OGW का नाम दिया गया, हाइब्रिड मिलिटेंट का नाम दिया गया, और उसके बाद उनकी लाशों के लिए उनके घर वालों को भीख मांगनी पड़ी। और अभी तक जो आमिर मागरे है, जो एक बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक रखता है, जिसके बाप को मिलिटेंट मारने के लिए अवार्ड भी मिला है, उसकी लाश अभी तक उसके घर वालों को नहीं मिली। तो मेरा ये कहना है कि इस किस्म के जुल्म सितम से जम्मू कश्मीर में हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि और बिगड़ जाएंगे, और जो दूरियां हैं मुल्क और जम्मू कश्मीर के बीच में वो बढ़ जाएंगी। और ये तशद्दुद अगर इसी तरह से चालू रहा तो मुझे लगता है कि आने वाला जो वक्त होगा वो बहुत ही जो है खतरनाक होगा। उस इंसिडेंट की हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं, हमने पहले भी मुतालबा किया, हमारी पार्टी ने भी मुतालबा किया कि उसका जुडिशल एक प्रोब होना चाहिए, इम्पार्शियल जुडिशल प्रोब होना चाहिए, ताकि इसमें वो सर्कमस्टांसेस, वो क्या हालात बने और क्या इसके पीछे कौन लोग मुलव्वस हैं, और ताकि सच्चाई आवाम के सामने आ सके। वहीं हम यहाँ की गवर्नर इंतज़ामिया से ये पुरज़ोर गुजारिश करते हैं और मुतालबा करते हैं कि जहाँ इसी इंसिडेंट में मारे गए जो 2 लोग हैं, जिनमें डॉक्टर मुदस्सिर और मोहम्मद अल्ताफ़ जो हैं, उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको, उनके लवाहिकीन को आखिरी रसूमात के लिए तो वापस कर दी गई, लेकिन हमें हैरानी इस बात से है कि इसी सानिया में तीसरा शख्स जो हमारे ज़िला रामबन के धर्मकुंड संगलदान इलाके से ताल्लुक़ रखता है, जिसका नाम आमिर मागरे है, वो उसकी डेड बॉडी जो है अभी तक उनके वालिदैन को, उनके लवाहिकीन को नहीं फराहम की गई। हमारी पुरज़ोर अपील है लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से और बाकी यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनके वालिदैन के और इनके रिश्तेदारों के जज्बात और एहसासात को मद्देनज़र रखते हुए आमिर मागरे की जो डेड बॉडी है वो डिग्निफाइड बरियल के लिए, डिसेंट बरियल के लिए इनके लवाहिकीन को वापस की जाए। तो एलजी साहब की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब इंक्वायरी हुई, ऑर्डर हुआ, तो मालूम हुआ कि वो बेगुनाह था। तो इंसानियत मजहबी इंसानियत के एतबार से हम ये कहते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट रामबन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और हमारे गूगल के जो मजदूर वहाँ पे थे वो भी बेगुनाह साबित हुए हैं। लिहाजा जिस तरह उन 2 की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गई तो क्या ही अच्छा होता और उनको भी हवाले किया जाता। हमारी ये इस्तेहार है और पुरज़ोर मुतालबा है एलजी साहब से कि उसकी लाश को उनके लवाहिकीन के हवाले की जाए और इंसानियत का। और हजाम सरपंच गोंटे ठार बह कशिर पे कि लुकन हूँ सब्र लबरेज गुमुत वनकस
क्या हैदरपोरा मज सानिया पेश आव यथ मज सिविल नफर मारना आय आव वन कि मिलिटेंट यो मज पत तहकीकात खतर हुक्म आव कर LG गवर्नर जम्मू कश्मीर सह आर्डर कोर कि कर सह इंक्वायरी तथ मुतलिक लाश तिमन पार्सल वापस मगर त्रेम डिस्ट्रिक्ट रहमत तालुक थावन संगलान पे यकीन कि यह कुछ सा उसूल तो यह कुछ कानून कि तमिस सह तलीम स्लो कर तिमन कानून सा प्रत खतर बराबर अगर तिथे पे सिविल जी आगे बढ़ते हैं, जरा नदीम के पास चलते हैं। नदीम इकबाल इस वक्त हमारे साथ है क्योंकि सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। शमशाद शान जो DDC चेयरपर्सन है उन्होंने भी अपील की थी, उसके बाद उनके वालिद की बात सामने आई और फिर जो लोग वहां पर पॉलिटिकल है या सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो लगातार इस बात को पिच कर रहे हैं कि जनाब लाश को वापस किया जाए। नदीम मेरे साथ है। नदीम बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। शाम होते होते क्या कुछ खबर है, क्योंकि अब खबर यह भी आ रही है कि पुलिस इंतजामिया जिला इंतजामिया काफी ज्यादा मुतहरिक हो गई है और यकीन दहानियां काफी कुछ कराई गई हैं, क्या कुछ आपके पास खबर है? जी बिल्कुल गौर साहब, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं क्योंकि आज सुबह ही हमने देखा कि आमिर मागरे की किलिंग को लेकर चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डॉक्टर शमशाद शान ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें उन्होंने ये चीज साफ कही थी कि अभी तक हम जो है सब्र और तहम्मुल से काम ले रहे हैं, पूरा अमन तरीके से हम डिमांड कर रहे हैं कि जो लाश है वो लावाहकीन के हवाले की जाए ताकि जो आखिरी रस्मात उसकी जो है अदा की जाए। लेकिन उसके बाद हमने देखा, क्योंकि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लेकिन सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और आमिर मागरे की फैमिली से जब हमारी बात हुई तो आमिर मागरे के वालिद साहब का यह कहना है कि देखिए इस वक्त तक हमने हर एक वो रास्ता अपनाया है जो अमन वाला है, तो अब हमारे पास आखिरी रास्ता यह बच जाता है कि हम डेपुटेशन के शक्ल में लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचे और उन तक अपनी बात पहुंचाए, उनसे ये अपील करें कि जनाब हमें आमिर की डेड बॉडी दे दी जाए। लेकिन अगर वहां से भी हमें मायूसी देखने को मिलती है, अगर हमें वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर प्रोटेस्ट करने पर हम मजबूर हो जाएंगे। और ये तमाम लोगों का कहना है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट रामबन के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनका ये कहना है कि हम आमिर मागरे की फैमिली के साथ है, जिस तरह से वो चलेंगे उसके साथ हम हैं। हालांकि आमिर मागरे के वालिद का यह भी कहना था कि पुलिस ने मुझे ये बताया कि आप आइए श्रीनगर हमारे साथ चलिए और वहां पर जो है आपको चेहरा दिखाया जाएगा और शक्ल उसकी जो है वो आखिरी दीदार आपका करवाया जाएगा, लेकिन डेड बॉडी आपको नहीं दी जाएगी। लेकिन इस चीज को लेकर मुत्तफिक नहीं है ना तो आमिर मागरे की फैमिली वाले और ना ही जिला रामबन के सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। तो कुल मिलाकर ये कहें कि रामबन के अंदर लोग अभी तक पुरअमन तरीके से सिर्फ डिमांड कर रहे हैं कि आमिर मागरे की डेड बॉडी हमारे हवाले की जाए ताकि हम उसकी आखिरी रस्मात अदा करें। लेकिन अगर पूरा अमन तरीका कामयाब ना हुआ तो लोगों का यह कहना है, आमिर मागरे की फैमिली का यह कहना है कि उसके बाद हम एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। अभी भी जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेगी, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात के दौरान उनका मामला जो है वो हल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने